बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौनी सहित गोपालगंज के किसानों की समस्याओं से आज हमने पत्र लिखकर कृषि विभाग के सचिव को भी अवगत कराया है। किसानों के समक्ष एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई है कि 2021 में राज्य सरकार ने फैसला किया कि बाढ़ या अतिवृष्टि के कारण गन्ना सहित अन्य फसलों की जो बर्बादी हुई है, राज्य सरकार इसके लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ उपलब्ध कराएगी। हमारे गोपालगंज जिले में गन्ना कृषक सहित अन्य फसल जो अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण बर्बाद हुई थी, किसानों के द्वारा कृषि इनपुट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया, लेकिन 50% से अधिक कृषकों के आवेदन को सत्यापन के क्रम में कृषि सलाहकार कृषि समन्वयक के द्वारा निरस्त कर दिया गया। किसानों को यह मालूम नहीं था या विभाग के द्वारा यह प्रचारित नहीं किया गया था कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए 2018-19, 19-20, 20-21 के भू लगान रशीद या एलपीसी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र का लगाना अनिवार्य है। प्रचार के अभाव में किसानों ने 2015-16, 16-17, 17-18 का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और भू लगान रशीद लगा दी गई, जिसके आधार पर कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने 50% से अधिक किसानों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे गोपालगंज के किसानों में निराशाजनक स्थिति हुई है। हमने सचिव कृषि विभाग को यह जानकारी दी है कि बहुत ऐसे गांव के किसान हैं जिनका एलपीसी, जिनका भू लगान रशीद 2019-20, 20-21, 18-19 का है, उनका भी सत्यापन के क्रम में आवेदन निरस्त किया गया है। हमने कई गांव का प्रमाण भी सचिव कृषि विभाग को हमने दिया है। दूसरा, हमने यह कहा है कि 2017 और 2020 में गोपालगंज जिले में भीषण बाढ़ आई थी और गन्ना कृषकों का फसल का नुकसान भी हुआ था। उस समय भी गन्ना किसानों को किसी प्रकार का कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ नहीं मिला था या फसल सहायता योजना का लाभ सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं और दूसरा, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी किसान आज परेशान हैं। इसलिए यह पुनः विचार करना चाहिए कि जो किसान हमारे भू लगान रशीद या एलपीसी 2015-16, 16-17, 17-18 के लगाए हैं, उन पर कृषि विभाग और राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और वैसे कृषकों का जो आवेदन निरस्त किया गया है, उन किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देने पर सरकार को पुनः विचार करनी चाहिए। हमने दूसरी बात भी उठाई है। हमने सचिव कृषि विभाग को अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जो विभिन्न अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा रजिस्टर 2 के अनुसार डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड के समय रैयत के खाता, खेसरा रकबा और सर्वे नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे परिस्थिति में जांच के क्रम में ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का नोटिफिकेशन आता है, जिसके कारण अधिक किसान जो है वह कृषि इनपुट अनुदान के लाभ से वंचित हो गए हैं। हमने प्रधान सचिव से किसानों के हित में आग्रह किया है कि विभाग के द्वारा किसानों को यह नहीं बताया गया था कि 18-19, 19-20, 20-21 के भू लगान रशीद और एलपीसी लगाया जाना है। इसलिए किसानों के द्वारा पुराने एलपीसी और रशीद लगाए गए हैं, जिसके आधार पर गोपालगंज जिला के कृषि पदाधिकारी के द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और गन्ना कृषकों के हित में 2015-16, 16-17, 17-18 जो भू लगान रशीद लगाए गए हैं या एलपीसी ऑनलाइन आवेदन की गई है, राज्य सरकार के द्वारा उसको मान्यता दी जाए ताकि गन्ना कृषक को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ मिल सके। इस दिशा में हमने सचिव को किसानों की समस्या से अवगत कराया है। मुझको पुनः विश्वास है कि सरकार किसानों की समस्या को
सुनेगी और इसका निराकरण करेगी। धन्यवाद।